तो आज की ये कहानी है वक्त की, उस वक्त की जब हम कहते हैं कि काश अगर वक्त होता तो मैं ये करता, काश उस वक्त में वो करता, काश मैंने ये किया होता, या काश थोड़ा और वक्त मिल जाता। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका ठाकुर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होंगे एज़ यूजुअल, और हम लोग भी ठीक हैं। तो आज की कहानी की ओर रुख करते हैं। तो ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक गरीब लड़की की। एक लड़का था तो वो शहर जाना चाहता था कुछ काम की तलाश में, कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उस घर में कमाने वाला बस वही इकलौता एक लड़का था। काफ़ी गरीबी भरा वक्त था उसका। वो लड़का अपने गरीब माँ बाप की इकलौती संतान था, तो उसके घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था जो घर के लिए चंद पैसे कमा सके। तो इसी उम्मीद से वो शहर आ गया कि शहर में कुछ पैसे कमाएगा। खैर वो शहर आया और उसे काम भी मिल गया। वहाँ पे वो मज़दूरी करने लगा। इस तरह से उसने वहाँ पे काम ढूंढा और अच्छे से अपना काम करता गया। लड़का बहुत ईमानदार था क्योंकि उसने बुरा वक्त देखा था। उसका मालिक भी उससे बहुत खुश था। इस तरह काम करते करते उसे काफ़ी वक्त बीत गया। लगभग 6 महीने हो गए थे। तो 6 महीने के बाद उसने अब सोचा कि क्यों ना मैं गांव जाऊं और जो मैंने पैसे कमाए हैं उससे अपने माँ बाप की ज़िंदगी को बेहतर बनाऊं। और वो छुट्टी लेने के लिए अपने मालिक के पास चला गया। इधर उसने अपना सारा सामान पहले ही बांध लिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका मालिक छुट्टी के लिए उसे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि मना करने का कोई कारण भी नहीं था। उसने आज तक कभी छुट्टी नहीं ली थी। वो मालिक के पास गया और उनको कहा कि मालिक मुझे छुट्टी चाहिए। पर मालिक ने आश्चर्यजनक तरीके से छुट्टी के लिए इनकार कर दिया और कहा कि देखो तुम अभी मत जाओ, तुम 1 महीने बाद जाना। लड़का बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था अंदर से कि मैंने आज तक कभी छुट्टी के लिए प्रार्थना नहीं की और आज जब मैं पहली बार छुट्टी मांग रहा हूँ तो मालिक ने मना कर दिया। उसने सोचा कि मैं इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से काम करता हूँ, फिर भी मालिक मुझे समझ नहीं रहे। खैर उसने थोड़ा धैर्य रखा और मालिक से पूछा कि आपको ऐसा क्या काम है कि मुझे यहाँ पे 1 महीने के लिए और रहना पड़ेगा। मालिक ने कहा मुझे एक मकान ख़रीदना है, मुझे एक मकान की बहुत आवश्यकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छा मकान ख़रीदो और जब तुम्हें मकान मिल जाए उसके बाद तुम घर चले आना। तब तक तुम मकान देख लो, मैं इसके लिए तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ ताकि मकान अच्छा मिले। तो उस दिन से ही लड़का मकान की तलाश में निकल जाता है। वो सोचता है कि एक मकान के लिए 1 महीने की क्या आवश्यकता, मैं जल्दी से कोई मकान ढूंढ लेता हूँ और मालिक को बोल दूँगा कि सबसे अच्छा मकान यही था। तो ढूंढते हुए उससे 10 दिन के अंदर ही एक मकान मिल जाता है, तो जिसको वो अच्छा समझ लेता है क्योंकि वो और अच्छे की तलाश में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर 10 दिन बाद वो मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक मुझे मकान मिल गया है। लड़के की बात सुनकर मालिक कहता है कि मैंने तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया था और तुमने 10 दिन के अंदर ही मकान ढूंढ लिया। मकान अच्छा है ना? तो लड़के ने कहा जी मालिक, मैंने सारे शहर में मकान ढूंढे, तब जाकर मुझे ये बहुत अच्छा मकान मिला है। तो मालिक ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, फिर तुम अपने घर अब जा सकते हो। मालिक की बात सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मालिक अब मैं घर जाऊंगा तो मैं बहुत दिन वहाँ पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो मैं उनके साथ बहुत सारा वक्त बिताना चाहता हूँ। लड़की की बात सुनकर मालिक ने कहा कि देखो अब तुम्हें उनके बिना रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम घर जाओगे तो उन लोगों को यहीं ले आना। मैंने तुम्हें जो मकान देखने के लिए कहा था वो तुम्हारे लिए ही है। तुमने ईमानदारी और परिश्रम से अपना काम किया है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए घर देख रहा था। पर मैं चाहता था कि वो घर तुम अपनी मर्ज़ी का देखो, अपनी पसंद से चुनो। अब मालिक की बात सुनकर लड़का खुश होने के बजाय बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसने जल्दबाजी में कोई बहुत अच्छा घर नहीं ढूंढा था।
उसने सोचा कि अगर मालिक ने पहले मुझे बताया होता तो शायद मैं और भी इस अच्छा घर ढूंढता, पर अब पछताने से क्या हो सकता था। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। और इस कहानी में जो मालिक था वो वक्त था, समय, टाइम। वक्त हमें बहुत से मौके देता है कुछ करने का, पर कई बार हम जल्दबाजी में, नादानी में या ऐसे ही बेपरवाह होकर उस वक्त को निकाल देते हैं, उस मौके को गंवा देते हैं। वक्त हमें बार बार मौके देता है कुछ करने का, चीज़ों को सुधारने का और आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने का। वक्त बीत जाने के बाद फिर हम सोचते हैं कि काश हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता। उस वक्त हम उस काम को और अच्छे से कर सकते थे, पर वो फिर एक काश रह जाता है और वक्त लौट के कभी वापस नहीं आता। इसीलिए आपके पास जो वक्त है उसका सदुपयोग कीजिए। वक्त बार बार नहीं आता। साथ ही ये कहानी हमें ये शिक्षा भी देती है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत, जुनून के साथ कीजिए। क्या पता यही काम कल दिन आपका वक्त बदल दे और आपका समय बहुत ही बेहतरीन बना दे। अपने सपनों को पूरा कीजिए, आप जो चाहते हैं वो कीजिए और साथ में किसी और की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाइए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।